स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं जो 2.76 पर है। आप लोग बुक में देखिए और अंडरलाइन करें। अनिल सुपुत्र राजेश एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ वितरण का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1:1 अनुपात अंडरलाइन। उनकी पूंजी क्रमशः 1 जनवरी 2017 को 40, 30,000 और 20,000 पूंजी ऑलरेडी हमें दी हुई है अंडरलाइन। पूंजी पर 6% ब्याज देना, फर्म का खर्चा डेबिट में आएगा। आहरण पर 6% ब्याज लगाना है, इनकम क्रेडिट में आएगा। ठीक है, सुनील को 3,000 रुपये हमें वेतन देना है, फर्म वेतन देगी तो फर्म का खर्चा, साझेदारों की इनकम। राजेश को अंडरलाइन करना, जिस कारण से हम सवाल कर रहे हैं, सवाल की मेन बात, राजेश को 5% कमीशन सकल लाभ पर, सकल लाभ मीन्स जो आपको दिया हुआ लाभ है वह सकल लाभ रहता है, सकल लाभ पर ऐसा कमीशन काटने के बाद के लाभ पर। चूंकि सूत्र में क्या बोला है इन्होंने, कमीशन काटने का बाद का लाभ, अतः सूत्र में क्या लगेगा, दर बटे शोधन दर वाला सूत्र यहाँ हमें यूज करना है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में वेतन, ब्याज और कमीशन के पूर्व का लाभ आपको दिया है 25,830। ये जो लाभ दिया हुआ है सभी समायोजनाओं के पूर्व का है, ये ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं अनिल और सुनील प्रत्येक को 8,000 रुपये, प्रत्येक ने 8,000 और राजेश ने 4,000 आहरण किया। आहरण लाभ हानि खाते में नहीं आएगा क्योंकि नकद का आहरण है, हम इसे साझेदारों के पूंजी खाते में नोट करेंगे। आगे बोल रहे हैं आहरण पर ब्याज क्रमशः 240 और 120 रहे। ब्याज ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया है आहरण का, इसलिए हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर बोल रहे हैं आपको 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाने 2 दशा में स्थायी और परिवर्तनशील। पहले हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए जरा, मैं आधी जगह का यूज कर रही हूँ ताकि उधर हम गणना कर सकेंगे। खाता आप लोग खींच लें। कॉलम के नाम पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर हेडिंग देंगे खाते की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म। ये क्रेडिट साइड आपकी और ये डेबिट साइड। ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2017। चलिए, खाते की शुरुआत कैसे होगी, बैलेंस से, बाय बैलेंस बीडी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 25,830 का लाभ जो हमने बुक में से ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। साझेदारों के नाम डालें, अनिल, सुनील और राजेश। अब आप पूंजी पर ब्याज की गणना करते जाएं। एक ही पूंजी है अनिल की 40,000, 40,000 का 6% आप निकाल कर देख लें। 40,000 गुणित 6/100 तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 2 शून्य से 2 शून्य चले गए। ठीक है, 30,000 का 6%, 3 छम 18, तो कितने बनेंगे 1800, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे आपके। 20,000 का 6%, 20,000 गुणित 6/100, 6 दूनी 12, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 1200। इन तीनों को हम टोटल करके आउटर में लिखेंगे जो आ रहा है 5,400। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आहरण पर ब्याज लेकिन ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया है, इसलिए इस दर का हम उपयोग नहीं करेंगे। सुनील को 3,000 रुपये वेतन देना है, फर्म का खर्चा, टू सैलरी टू सुनील। ये सब चीजें सामान्य हम पिछले सवालों में कर चुके हैं, इसलिए इनमें कोई नई बात नहीं है, केवल हर सवाल में बदल रही है कमीशन की गणना। ठीक है, जो आगे दी हुई है, आपके पास राजेश को 5% कमीशन सकल लाभ पर देना है, तो सकल लाभ ये है, लेकिन ऐसा लाभ काटने के बाद के लाभ पर देना है, तो गणना में सूत्र बदलेगा, टू कमीशन टू राजेश, और हम कमीशन की गणना अलग से करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 ले सकते हैं आप, साझेदार की कमीशन की गणना।
ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दें कि काय पर निकालना है, कमीशन घटाने के बाद के सकल लाभ पर। कितना प्रतिशत? 5%। अब आप सकल लाभ ये दिया हुआ है, सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपके पास नोटेड है, कमीशन बराबर कमीशन लगाने के पूर्व का लाभ। किसी भी दशा में बाद का लाभ हमारे पास हो ही नहीं सकता है, तो पूर्व का लाभ है, पूर्व का लाभ गुणित कमीशन की दर बटे स्वधन कमीशन की दर। मैंने आपको सूत्र लिखवा रखा है, उसी सूत्र का मैं यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ। बराबर 25,830 गुणित कमीशन की दर कितनी है? 5 बटे 100 धन कमीशन की दर, मतलब 100 धन 5। अब ऐसा ना हो कि आप 5 से 5 कर दें, चिन्ह अलग अलग है, ये गुणा का और ये प्लस का है, तो पहले प्लस हल होता है। इसलिए 25,830 गुणित 5 बटे 100 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया? 105। 5 से 105 को काट दे पहले आप, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 से भी डायरेक्ट आप इसको 25,830 को काट सकते हो। आपको 21 का पहाड़ा याद ना हो तो आप 7 से भी काट सकते हो, 7 का याद ना हो तो 3 से भी काट सकते हो, लेकिन काटना आपको आना जरूर चाहिए। फिलहाल मैं 21 से काट रही हूँ, 21 एकम 21, यहाँ भी 21 एकम 21, बचे कितने मेरे पास? 4। 8 के पहले जोड़ दे, कितना हो गया? 48। 21 गुना 42। अब कितने बचे मेरे पास? 6। 3 के आगे जोड़े 63 हो गए, 21 दिया 63, 0 बच गया था, ऐसा का ऐसा, बराबर 1230 रुपए। ये हमारी कमीशन की गणना हो गई, जिसे हम कहाँ ले लें? यहाँ खाते के डेबिट पक्ष। ये समायोजन भी हो गया हमारा। आगे चले, फिर ये कह रहे हैं आपको 31 दिसंबर को कमीशन वेतन ब्याज के पूर्व का लाभ नोट हो गया। आहरण दिए, यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आहरण का ब्याज कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अनिल, सुनील, राजेश। आपको गणना करके दिया है, अनिल का है 240, सुनील का भी 240 और राजेश का 120। तीनों के आउटर में टोटल कर देंगे, 2 और 2 4 और 1 5, और ये टोटल है 600 पूरा आपका। ठीक, आप टोटल और डिफरेंस दिख रहा है कि कमी तो कौन सी साइड है? डेबिट साइड में है, तो डेबिट में हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अनिल, सुनील और राजेश। अब अनुपात डालें। अनुपात कितना कितना दिया हुआ है आपको? 3 2 1, 3 2 और 1 कितने हुए? टोटल 6। तो अनिल का हो गया 3/6, सुनील का 2/6, राजेश का 1/6। अब हम डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट की गणना करेंगे। पहले क्रेडिट का टोटल लगाएंगे हम। पच्चीस 830 में 600 को जोड़ेंगे तो 26,430। क्रेडिट का योग, यही डेबिट का योग आएगा 26,430। अब एक्चुअल डेबिट का योग कितना आ रहा है? 5 और 3 8 और 1 9, 9,630 को 26,430 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को सभी साझेदारों में बांट देंगे। 26,430 क्रेडिट का टोटल है, और डेबिट का टोटल मैंने कितना बताया अभी आपका? 5 और 3 8 और 1 9,630। ये डेबिट का टोटल है। डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट ज्यादा है, क्या निकल आएगा? प्रॉफिट 0 0, 14 में से 6 गया 8, इधर 5 बचा, 15 में से 9 गया 6, और इधर 1, 16,800 आपका डिफरेंस आया। अब 16,800 को किस अनुपात में बांटना है? 3/6, 2/6 और 1/6। तीनों में बटा क्या है? 6। तो इसको बटे क्या करेंगे? 6 काट दो पहले, 6 दूनी 12, बचे कितने? 4। कितना हो गया? 48, 6 8 48। कितना आया काटने पर? 28। पहले के लिए 3 से गुणा, दूसरे के लिए 2 से, और तीसरे के लिए 1 से गुणा करो। तो पहले का तो कितना आ जाएगा? सॉरी, तीसरे का 1 से गुणा करने पर 2800, 2 से गुणा करा तो 5,600, और तीसरे का आ जाएगा 7,200। आप एक बार गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आउटर में टोटल लेंगे, वापस से इन तीनों को जोड़ोगे तो
काउंटर में कितना आ जाएगा 16,800। सवाल की विशेषता केवल एक ही थी, बाकी सब चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। ये कमीशन की गणना सकल लाभ, ऐसा सकल लाभ जो कमीशन घटाने के बाद का था। अब इस सवाल में आपसे दोनों दशाओं में पूंजी स्थिर हो परिवर्तनशील हो पूंजी खाते भी पूछेंगे। तो मैं पूंजी खाते आपको बना के बता रही हूँ एक दशा के, परिवर्तनशील दशा के हमने 2-3 बार बना लिए। मैं स्थिर दशा के पूंजी खाते बता रही हूँ। परिवर्तनशील के आपको खुद को बनाकर देखना है। इतने सवाल हम कर चुके हैं कि आपको बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब स्थिर के बनाएंगे तो पहली दशा करके आप डालेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब स्थिर पूंजी होती है तो साझेदारों के 2 खाते बनाए जाते हैं। मैं यहीं तक ले रही हूं। एक पूंजी खाता बनाया जाता है और दूसरा चालू खाता। मैं दोनों खाते एक साथ खींच रही हूँ ताकि फिर हम केवल सवाल में नोटिंग करेंगे। पूंजी खाता बहुत बड़ा नहीं, केवल एक लाइन का ही आप खींचें, क्योंकि पूंजी खाते में केवल पूंजी आएगी। और दूसरा खाता इसी के साथ में जोड़कर खींच लो करंट अकाउंट, सेंट्रल लाइन डबल। अब चूंकि मैंने एक ही पेज पर खींचे इसलिए मुझे अलग से कॉलम के नाम दोनों खातों में नहीं डालने पड़ेंगे। 3 साझेदार है तो अमाउंट के कितने कॉलम 3। ऐसे कैसे क्रेडिट में भी अमाउंट के 3 कॉलम। पहला खाता हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अनिल सुनील राजेश। अब आपके कॉलम ऐसे कैसे खींचे हुए अंडरस्टूड है कि अनिल सुनील और राजेश के कॉलम में। क्रेडिट में भी पर्टिकुलर अनिल सुनील और राजेश। ठीक, सेकेंड अकाउंट हमारा बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है बैलेंस से। कैपिटल इट मींस कैपिटल का बैलेंस जो दिया हुआ है यहाँ बाय बैलेंस बी। जिनकी दी हुई पूंजी है वही इनका बैलेंस है। दी हुई पूंजी है 40,000, 30,000 और 20,000। ना कोई साझेदार पूंजी लाया न ले गया, तो यही टोटल फिर से यही हम डबल लाइन खींच देंगे और इसी को टोटल में बदलकर इसी को डेबिट में भी ले देंगे टू बैलेंस सी डी। पूंजी स्थिर का मतलब यही होता है कि केवल पूंजी लाने पे परिवर्तित होती है, अन्यथा स्थायी चलती रहती है, आगे बढ़ता रहता है बैलेंस। कैपिटल अकाउंट क्लोज। अब अन्य मध्य जो साझेदार संबंधी है वो कहाँ चली जाएगी करंट अकाउंट में, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ करनी है। तो आप क्या अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड देखें। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपने पहला आइटम लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गणना करा था, पहले का 2400, दूसरे का 1800 और तीसरे का 1200। फिर डेबिट में आपने लिखा था टू सैलरी टू सुनील, तो वहां टू सैलरी लिखा, यहाँ आएगा बाय सैलरी और कॉलम किसका रहेगा सुनील का। तो अनिल में डैश, सुनील में 3000 और राजेश में डैश। फिर वहां लिखा आपने डेबिट में टू कमीशन टू राजेश, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय कमीशन। ये क्यों क्रेडिट में आ रहे हैं उसका रीजन पता होना चाहिए। फर्म के लिए खर्चे हैं, साझेदार के लिए इनकम, इसलिए क्रेडिट में आ रहे हैं बाय कमीशन। लेकिन किसको देना है केवल राजेश को 1230। अब वहां डेबिट में लिखा है टू नेट प्रॉफिट, तो यहाँ क्रेडिट में साझेदारों के खातों में लाभों को जमा करते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला है 7200, 5600 और 2800। क्लियर। अब किताब में से एक बार पढ़ लें।
सॉरी वहाँ क्रेडिट साइड में लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ कायदे से डेबिट आना है, ड्राइंग्स भी लिखना है, तो डेबिट में पहले ड्राइंग्स लिख दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले इन्होंने आपको एक लाइन दी है, बुक में पढ़ें। अनिल सुनील प्रत्येक ने 8,000 और राजेश ने 4,000 का आहरण किया, तो इन दोनों के आहरण 8,000 और राजेश का 4,000। अब वहाँ क्रेडिट में आपने जो लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ डेबिट में ट्रांसफर करें। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240, 240 और 120। ठीक, अब सब प्रकार के आपके समायोजन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको टोटल लगाना है और डिफरेंस करना है। आप एक करेक्शन कीजिए, सॉरी वहां पर टू नेट प्रॉफिट 8,400 यहाँ 8,400, वहां आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेक्शन कर लें, सॉरी 8,400, 7,200 नहीं आएगा। अब हम टोटल और डिफरेंस मिलाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट ज्यादा, लेकिन करंट अकाउंट में आप ध्यान रखें डेबिट भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट भी। यहाँ मुझे लग रहा है, दिख रहा है आपको भी टोटल करने से कि क्रेडिट ही ज्यादा है सभी साझेदारों की, अदरवाइज क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है और डेबिट भी। तो आप टोटल करके ये तय करें, लेकिन फिलहाल यहाँ दिख रहा है कि तीनों साझेदार का क्रेडिट ही ज्यादा है, तो हम क्रेडिट के हिसाब से टोटल कर लेते हैं। पहले अनिल की करें, 8 और 2 10,800, राजेश की सॉरी सुनील की 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 1 10,400, इधर 2 और 1 3 और 1 4, 5,230। अब इनका हम डिफरेंस करने के पहले डेबिट में भी सेम टोटल लिखें, 10,800, 10,400 और 5,230। अब डिफरेंस करेंगे तो डेबिट में आएगा टू बैलेंस सी। 10,800 में से 8,240 को माइनस करें तो 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, फिर इधर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, इधर 10 है 10 में से 8 गया 2। 10,400 में से 8,240 को घटा दें तो ये बचेगा आपका 2,107, इसमें और इसमें 400 का डिफरेंस है। 5,230 में से 4,120 को घटाएं, 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1। ये आपका बैलेंस निकल गया, खाता बंद। ये मैंने आपको स्थायी पद्धति बताई है। परिवर्तनशील आपको खुद बनाना है और कॉपी में नोट करना है। परिवर्तनशील में कुछ नहीं होगा, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और ये सारी मदें उठकर यहाँ चली जाएगी, फिर उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे। डेबिट की भी और क्रेडिट की सब मदें एक ही कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।